चैप्टर नंबर 45 द्रव द्रव्य विधि। इसमें सबसे पहले हम जल वर्ग के बारे में बताएंगे। अंतरिक्ष यानी कि आकाश से गिरने वाला जल अव्यक्त रस वाला होता है। ये जल सर्व अवस्था में मतलब सभी सिचुएशंस में अत्यंत पथ्य माना गया है। थकावट, ग्लानि, प्यास, मद मूर्छा, तंद्रा, निद्रा, दाह को शांत करने वाला होता है और इसका रस यानी कि अनिर्देश्य रस होता है, जिसे हम अव्यक्त रस कहते हैं। भगवान धन्वंतरि के अनुसार कौन सी भूमि के जल में कौन सा रस होता है वो श्लोक नंबर 6 में बताया है कि पृथ्वी के गुण जिसमें अधिक हों ऐसे भू प्रदेश में जो जल होता है वहाँ पे उस जल का जो रस है वो अम्ल या लवण रस वाला जल होता है। जल के अधिक गुण वाले भू प्रदेश के जल में मधुर रस अधिक होता है और तेज के अधिक गुण वाले भू प्रदेश यानी कि पृथ्वी में कटु रस और तिक्त रस होता है। वायु के अधिक गुण वाले भू प्रदेश में जल जो है कषाय रस वाला होता है। आकाश के अधिक गुण वाले भू प्रदेश में जल अव्यक्त रस का होता है। ठीक है। आचार्य चरक ने क्या बताया है इसके लिए? वो कहते हैं कि जहाँ की मिट्टी जो है काले वर्ण की हो वहाँ के जल का रस जो है मधुर होता है और कपिल वर्ण की भूमि के जल का रस जो है क्षार होता है। ऊसर भूमि का रस लवण होता है एंड पर्वतीय भूमि का रस जो है कटु होता है। पांडु भूमि प्रदेशों का जो जल होता है उसका रस तिक्त होता है और सफ़ेद भूमि का रस जो है कषाय होता है। श्लोक नंबर 7 धार कार तुषार हेमंती, मतलब कि आकाश से गिरता हुआ जल जो है आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार का बताया है। धार, कार, तुषार और हेम। जो धारा रूप में बरसता है वो प्रधान है क्योंकि वो हल्का होता है और इस धारा जल के 2 भेद होते हैं, गांग और समुद्र। ठीक है। एंड अश्विन के मास में जो बरसता है उसको गांग कहते हैं। गांग और समुद्र जल की परीक्षा करनी चाहिए और इसकी परीक्षा कैसे करनी चाहिए? शाली चावल लेने हैं, उसका पिंड बना के एक चांदी के पात्र में उस पिंड को रख देना है और जब जल बरस रहा होगा आकाश से तो उस पात्र को उस बरसते हुए जल में एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट्स तक रख देना है और जब उस बरसते हुए जल में इतने टाइम तक रखा हुआ उस पात्र में जो पिंड है वो जैसा बना है वैसा का वैसा ही अविकृत रहे तो वो गांग जल है। यदि शाली चावल के पिंड का रंग बदल जाए या कोथ उत्पन्न हो जाए तो यह जानना चाहिए कि वो समुद्र जल बरस रहा है और उसे पीने के कार्य में ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन अश्विन मास में बरसने वाला जो समुद्र जल है वो भी गांग जल के समान दोष रहित होता है और पीने योग्य होता है। गांग जल जो है अगर अवेलेबल नहीं होता तो भौम जल कार्य में लेना चाहिए, किंतु भौम जल भी आकाश गुण अधिक भूमि का होना चाहिए। भौम जल 7 प्रकार का माना है, कुएं का, नदी का, तालाब का, तड़ाग, झरने, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाला और चुंटी यानी कि बिना बंधा हुआ जो जल होता है। वर्षा काल में जो अंतरिक्ष का और औद्भिद जल होता है उसको अधिक गुणयुक्त होने से सेवन करना चाहिए। ठीक है। वर्षा काल में अंतरिक्ष और औद्भिद जल अधिक गुणवान होता है, उसको सेवन में लाना चाहिए। शरद ऋतु में सर्वकाल के जलों को सेवन कर सकते हैं क्योंकि शरद ऋतु में जो अगस्त्य तारा होता है, अगस्त्य उदय से सब जल निर्मल हो जाते हैं। हेमंत ऋतु में सरोवर और तालाब का पानी पीना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। वसंत ऋतु में कुएं और झरने का पानी पीना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में भी यही पानी पीना चाहिए, कुएं और झरने का। प्रावृट ऋतु में अबद्ध कूप मतलब कि चुंटी का जल लेना चाहिए और वर्षा के जल से अदूषित कोई भी जल नहीं होता है। सॉरी, मैंने आपको लास्ट लाइन गलत बता दी। इसमें लिखा है कि वर्षा के जल से अदूषित कोई भी जल पी सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप श्लोक नंबर 11 देखेंगे उसमें भौम जल के 6 दोष बताए हुए हैं। ठीक है। स्पर्श, रूप, रस, गंध, वीर्य और विपाक, ये 6 दोष होते हैं। उनमें तीक्ष्ण स्पर्शता, पिच्छलता, उष्णता और दांतों को झंझना दे, ये स्पर्श दोष होता है। ठीक है। और कीचड़, बालू, काई, विविध वर्णता, ये रूप दोष होता है। तो आपने बस ये याद रखना है
कि जो भौम जल है उसके 6 दोष होते हैं। जैसे गंध खराब हो तो वो गंध दोष हो गया, ठीक है। और जिसे पीने से प्यास अधिक लगे, शरीर में भारीपन लगे तो वो वीर्य दोष हो गया। जिसे पीने से देर से हजम हो वो पानी, उदर में मल आदि का विष्ठंभ हो, उसे विपाक दोष कहते हैं। तो भौम जल के 6 दोष होते हैं। नेक्स्ट है इसकी दूषित जल का शोधन कैसे करना चाहिए। विकृत जल को अग्नि पर उबालकर उसका शोधन कर सकते हैं। सूर्य की धूप में खूब तपाकर या तपे हुए लोहे के पिंड, बालू या मिट्टी या ईंट के पिंडों को उस पानी में बुझाने से उसका शोधन हो सकता है, ठीक है। उस पानी में नाग केसर, चंपा के पुष्प, पाटला, इन सब पुष्पों से सुगंधित करके उस पानी को शोधित कर सकते हैं, ठीक है। जो कलुषित जल होता है श्लोक नंबर 17 में, इसको शुद्ध करने के 7 वस्तुएं बताई गई हैं। जैसे कि निर्मली के फल, ठीक है, गोमेद मणि, कमलनाल, शैवाल मूल, वस्त्र से छानना या फिर मुक्ता प्रक्षेप या स्फटिक प्रक्षेप, ठीक है। इनसे हम कलुषित जल को शोधित कर सकते हैं। और जल पात्र में रखने के 5 साधन होते हैं। जैसे फलक है, ठीक है, त्रिपादिका, मूंज का घेरा, ये सब, ठीक है। इतना इसमें डीपली नहीं आता। उबले हुए जल को ठंडा करने की 7 विधियां बताई हैं। जैसे कि वायु में जल पात्र को रखना, जल पात्र का बाह्य पृष्ठ की और ठंडे पानी की धार छोड़ना। तो मतलब उबले हुए पानी को ठंडा करने की 7 विधियां बताई हैं। एंड जो नदियाँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, श्लोक नंबर 21, जो नदियाँ पश्चिम अभिमुख बहती हैं उनका जल हल्का होने से पथ्य होता है। जो नदियाँ पूर्व अभिमुख बहती हैं उनका जल भारी होने से वे प्रशस्त नहीं हैं। जो नदियाँ दक्षिण अभिमुख बहती हैं वे साधारण होने से दोषकारक नहीं होती। जो नदियाँ सहाय पर्वत से निकलती हैं उनका जल कुष्ठ रोग को पैदा करता है। विंध्या पर्वत से निकलने वाली नदियाँ का पानी जो है वो कुष्ठ और पांडु रोग को उत्पन्न करता है। मलयाचल से निकलने वाली नदियों का पानी कृमि रोग, महेंद्र से निकलने वाली नदियों का पानी श्लीपद और हिमालय से निकलने वाली नदियों का पानी हृदय रोग, शोथ रोग, श्लीपद और गंड को पैदा करता है। तो मतलब लगभग सभी पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ जो हैं उनका पानी ठीक नहीं माना है, ठीक है। पूर्व अभिमुख नदियाँ भी ठीक नहीं है, केवल दक्षिण अभिमुख नदियाँ और पश्चिम अभिमुख नदियाँ जो है अच्छी मानी हैं। अवंती यानी कि उज्जैनी प्रदेश से पूर्व या पश्चिम को बहने वाली नदियों का जल हर्ष पैदा करता है। पारी यात्रा से निकली हुई नदियों का जल पथ्यकारक होता है। पारी यात्रा का देखिए अच्छा बताया है, पथ्यकारक, बलदायक और निरोगता को करने वाला होता है। सभी प्रकार के जो भूमि जल होते हैं उनका ग्रहण सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि श्लोक नंबर 25 एंड 26 में जो अच्छे पात्र में इकट्ठा किया हुआ आंतरिक जल होता है वो त्रिदोषनाशक, बलवर्धक, रसायन और मेधा को वर्धन करने वाला होता है। और बाकी ये बताया है कि जिस प्रकार के पात्र में जल को इकट्ठा किया हुआ है, संचित किया है, वैसे ही गुण या दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जल के गुण दोष पात्र अपेक्षी होते हैं। अब अलग अलग जगहों का जल बताया हुआ है। जैसे कि नदी का जल वातजनक होता है, रुक्ष होता है, पचने में हल्का और लेखन यानी कि स्क्रैपिंग करता है। लेकिन अगर वो गाढ़ा हो, मधुर रस युक्त हो तो हम सबको पता है कि वो अभिसंधि करेगा, कफ को बढ़ाएगा। सरोवर का जल प्यास को नष्ट करने वाला बलवर्धक होता है और कषाय और मधुर रस युक्त होता है, लघु होता है। तड़ाग जल वातजनक होता है और बावड़ी का जल जो है वो वात नाशक होता है। इसी तरह से कूप जल पित्तजनक होता है, कफ हर होता है। चुंटी का जल जो है ये कफ नहीं बढ़ाने वाला होता है, अग्निवर्धक होता है। औद्भिद जल स्वाद में मधुर होता है, पित्त शामक होता है। रेत से निकला जो जल होता है वो कटुक, क्षारयुक्त और श्लेष्म नाशक होता है, अग्निदीपक होता है, ठीक है। तो इस तरह से जल बताए हुए हैं। समुद्र जल सर्व प्रकार के दोषों को करने वाला होता है। अनूप जल अभिसंधि होता है, ठीक है, और उपयोग करने में निंदित होता है। जांगल प्रदेश का जल दोष से रहित और प्रशस्त होता है। अब इसके बाद अलग अलग प्रकार के दूध के बारे में बताया है। जैसे कि गाय का दूध है, ये रक्त पित्त हर है, जीवनीय है, वात पित्त नाशक है। ऊँटनी का दूध जो है ये रूक्ष उष्ण स्वाद में लवण इसका स्वाद होता है।
मधुर होता है और लघु होता है। ये अर्श, कृमि, रोग, कुष्ठ और विषनाशक है। बकरी का दूध अतिसार में लाभकारक होता है। कास में, श्वास में, रक्त पित्त में दे सकते हैं। भैंस का जो दूध होता है ये अत्यंत अभिसंधि कारक होता है, मधुर होता है, पाचक अग्नि को मंद करने वाला। और एक शफ वाले जानवर जैसे कि घोड़ी, गधी, इनका दूध जो है उष्ण प्रकृति का, बलवर्धक और शाखा की वायु का नाशक होता है। अनुरस इसमें लवण है, ठीक है, और ये लघु होता है। स्त्री का दूध मधुर है, अनुरस में कषाय है, शीत प्रकृति का है, पाचक अग्नि का वर्धन करने वाला, ठीक है, नस्से के लिए, अश्चोतन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हस्तनी का दूध यानी कि हथनी का दूध जो है ये भी अनुरस में कषाय है, मधुर और वृष्य होता है, स्निग्ध होता है, शरीर की स्थिरता करने वाला होता है। जो कच्चा दूध होता है वो अभिसंधि कारक है, पचने में भारी होता है, लेकिन उसी को उबाल लेने से अत्यंत हल्का हो जाता है, अभिसंधि नहीं करता है। बट इसमें ये भी पॉइंट बताया है कि स्त्री का दूध जो है ये कच्चा ही पीने में हितकर होता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है कि बाकी सभी दूध कच्चे जब होते हैं अभिसंधि कारक, भारी होते हैं पचने में, लेकिन स्त्री का दूध जो है कच्चा ही पीना चाहिए, वो हितकर होता है। धारोष्ण दूध जो है वो अमृत के समान गुणकारी होता है, ठीक है, और इसी के विपरीत बहुत देर से निकाल कर रखा हुआ विष के समान हो जाता है। धारोष्ण दूध को अधिक उठाकर शीत करके पिया जाए तो भृंगण करता है। मतलब धारोष्ण दूध को बहुत अच्छा बताया गया है, और इसी को अगर हम काफ़ी देर तक निकाल कर रखा हुआ दूध पिए तो वो विष के समान हार्मफुल होता है। नेक्स्ट आ जाता है श्लोक नंबर 65 पे, दधी। ये मधुर अम्ल और अधिक अम्ल, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। दधी अनुरस में कषाय होता है, स्निग्ध होता है, उष्ण वीर्य होता है, और पीनस, विषम ज्वर, अतिसार, अरोचक, शरीर की कृशता को नष्ट करता है। वृष्य गुणयुक्त होता है, प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, और पूजन आदि कार्यों में मांगलिक माना गया है, ठीक है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दही में चीनी वगैरह मिक्स करके हम खिलाते हैं ना। मीठा दही जो होता है अत्यंत अभिसंधि कारक होता है, और कफ और मेद धातु को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। और एक ये जो शब्द है ना श्लोक नंबर 66 में कि विदाही श्रेष्ठ विण मूत्रम, तो ये पूछ लेते हैं कि किसके लिए कहा गया है। तो ये मंद जात के लिए कहा गया है। मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो खट्टा दही होता है वो कफ और पित्त को बढ़ाने वाला, और अधिक खट्टा दही रक्त को दूषित करने वाला होता है। अब मंद जात या ठीक ठीक ना जमा हुआ या अध जमा हुआ दही होता है वो विदाही श्रेष्ठ विण मूत्रम होता है, मतलब विधा उत्पन्न करने वाला और पुरीश और मूत्र को पैदा करने वाला तथा उनका निसारक और त्रिदोष कारक होता है। गाय का दही जो है वो विपाक में मधुर होता है, वात का नाशक है। बकरी का दही कफ और पित्त को नष्ट करने वाला, अर्श, श्वास, कास में हितकर और पाचक अग्नि का दीपक होता है। भैंस का दही विपाक में मधुर, वृष्य, वात और पित्त का शामक। ऊँटनी का दही कटु, क्षारयुक्त, भारी और विरेचक होता है। भेड़ का दही कफ, वात और अर्श का प्रकोप करने वाला, रस और पाक में मधुर होता है, अभिसंधि और दोषवर्धक होता है। घोड़ी का दही अग्नि में दीपक और नेत्रों के लिए हितकर माना है, लेकिन वातवर्धक होता है। बट आपको याद रखना है कि घोड़ी का दही नेत्रों के लिए अहितकर होता है। स्त्री का दही विपाक में मधुर, बलवर्धक, तृप्तिकारक। हस्तनी का यानी कि हथनी का दही कफ नाशक, उष्ण वीर्य, पाचक अग्नि का नाशक, अनुरस में कषाय और मल का वर्धक होता है। गाय का दही गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है। दधी के ऊपर का जो भाग होता है वो पचने में भारी, वृष्य, वात नाशक होता है, कफ और शुक्र को बढ़ाता है। शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दधी अधिक खाना ठीक नहीं होता। हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में दधी का सेवन करना श्रेष्ठ माना गया है। दधी का पानी यानी कि मस्तु तृष्णा और क्लम को नष्ट करने वाला होता है। और फिर इसके बाद है कि दधी वर्ग में मीठा, खट्टा, अधिक खट्टा, मंद और उबाले हुए दधी या सारयुक्त, असारयुक्त, ऐसे 7 प्रकार के दधी और उसके गुण कहे गए हैं। इसके बाद है तक्र। तक्र जो है मधुर, अम्ल, अनुरस में कषाय, वीर्य में उष्ण, हल्की और पाचक अग्नि को दीप्त करने वाली होती है, लेकिन ये वृष्य नहीं होती है, ठीक है। स्नेह सेवन जन्य व्याप्ति को नष्ट करती है, मतलब कि स्नेहन
से उत्पन्न हुए कॉम्प्लिकेशंस को नष्ट करती है तक्र। मंथन करके जिसमें से स्नेह निकाल लिया गया हो और दधी से आधा पानी जिसमें मिलाया हुआ हो, जो ना अधिक गाढ़ा ना अधिक पतला हो, जो रस में मधुर हो, अम्ल हो और कषाय हो, उसे तक्र कहते हैं। मतलब मंथन करने के बाद जिसमें से पहले तो स्नेह सारा निकाल दिया गया हो और दधी के आधा पानी जो है जिसमें मिला दिया गया हो, और जो अधिक गाढ़ी भी ना हो ना अधिक पतली हो, रस में मधुर हो, अम्ल हो, कषाय हो, उसको तक्र कहते हैं। शत में गर्मी का समय हो, दुर्बल मनुष्य, मूर्छा, भ्रम, दाह, रक्त पित्त में तक्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। शीतकाल में, अग्निमंद में, कफजन्य रोग में, स्त्रोत्सों के मार्ग अवरोध में, वायु की दृष्टि में तक्र का प्रयोग प्रशस्त माना गया है, मतलब बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है, वातज और कफज अर्श में भी आप नोट कर लीजिए, तक्र जो है प्रशस्त मानी गई है। वात के प्रकोप में सैंधव लवण युक्त अम्ल तक्र लेनी चाहिए। पित्त के प्रकोप में शर्करा युक्त स्वादु तक्र लेनी चाहिए और कफ के प्रकोप में त्रिकटु यानी कि पिपली, सौंठ, मरीच, यव, क्षार इनका चूर्ण मिलाकर तक्र पीनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इसकी तक्र कूर्चिका, मतलब कि जब तक्र में दूध मिक्स किया गया हो तो ये ग्राहिणी मतलब कि कब्ज करने वाली होती है, वात कारक, रूक्ष और दुर्जर होती है। ठीक है, एंड किलाट पचने में भारी होता है। किलाट मतलब कि अ फॉर्म ऑफ पनीर। ठीक है, तो किलाट पचने में भारी होता है, वातनाशक और पुंसत्व और निद्रा करने वाला होता है। नेक्स्ट इज नवनीत, दधी से ताज़ा निकाला हुआ मक्खन पचने में हल्का होता है, शरीर को सुकुमार बनाने वाला होता है, रस में मधुर, कषाय और कुछ खट्टा होता है, और निकाल कर रखा हुआ अर्थात पुराना मक्खन पचने में भारी, कफ और मेद को बढ़ाने वाला होता है एंड शोषनाशक होता है। अधिकतया बालकों के लिए प्रशस्त होता है। ठीक है, संतानिका, दधी के ऊपर की जो मलाई होती है ये वातनाशक होती है, तृप्ति कारिणी होती है, बल के लिए हितकर, स्वाद और पाक में मधुर, रक्तपित्त का संशमन करने वाली और पचने में भारी होती है। ठीक है, एंड जहाँ तक दधी तक्र आदि की बात की जाए तो दधी तक्र आदि गो के ही श्रेष्ठ माने गए हैं। नेक्स्ट इज गोघृत। देखिए, विपाक में मधुर जो होता है, नेत्र के लिए हितकारी होता है, वात पित्त विषनाशक होता है, शीत प्रकृति वाला होता है, उसको गोघृत कहते हैं। अजा का घृत श्वास, कास और क्षय में पथ्य होता है। माहिष घृत मधुर, रक्त पित्त नाशक, कफ वर्धक, वायु और पित्त को शांत करने वाला होता है। ऊँटनी का घी कुष्ठ में, गुल्म में और उदर रोगों में हितकारी होता है। भेड़ी का घी होता है, पचने में लघु और योनि दोष में हितकारी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कंप में मतलब शिवरिंग, ट्रेमर्स में हितकारी होता है। भेड़ी का जो फीमेल भेड़ का जो घी होता है। स्त्री घृत नेत्रों के लिए अधिक हितकारी होता है, अमृत के समान गुणकारी होता है। ठीक है, एंड हस्तिनी का घी, हस्तिनी को हम करेणु भी कहते हैं, तो हस्तिनी का घी जो है ये कषाय रस वाला होता है, विष्ठा और मूत्र को बांधने वाला होता है। क्षीर घृत और कच्चे दूध से निकाले हुए मक्खन से बनाया हुआ जो घी होता है वो ग्राही होता है। ठीक है, रक्तपित्त, भ्रम और मूर्छा को शांत करने वाला होता है। घी के ऊपर जमा हुआ स्वच्छ भाग जो होता है रस में मधुर, दस्तावर और योनि, कर्ण, नेत्र, सिर के शूल को नष्ट करने वाला होता है। पुराना घी जो है त्रिदोषनाशक है, उन्माद, उदर रोग, ज्वर, कृमि, विष, अपस्मार, योनि रोग, योनि शूल में हितकारी होता है। जहाँ पुराना घृत 10 साल पुराना, 100 साल पुराना आएगा। ठीक है, जहाँ पर इसका वर्णन आता है तो उस वहाँ पे उन्माद, अपस्मार ये याद रखिएगा, इसमें ये यूज़फुल होता है। अब पुराना घृत जो है तिमिर में, श्वास में और पीनस, ज्वर, कास, मूर्छा इन सब में काम आता है। अब 10 वर्ष पुराना घृत को हम पुराण घृत कहते हैं। 11 से 100 वर्ष को कुंभ सर्पी और मोर देन 100 ईयर्स जो पुराना घृत होता है उसको महासर्पी कहा जाता है। अब इसके बाद है कि तिल का तेल, ये उष्ण, तीक्ष्ण, मधुर, विपाक में भी मधुर, भृंगण कारक होता है, इंद्रिय, आत्मा, मन को तृप्ति करने वाला होता है। छिन्न, भिन्न, विद्ध, उत्पिष्ट, च्युत, मथित, छत, पिच्छित, भग्न, ठीक है, अग्नि से दग्ध, इन सब में तिल का तेल प्रशस्त माना गया है। एरंड का तेल जो है ये मधुर, उष्ण, तीक्ष्ण, अग्नि, दीपक, रस में कटुर और अनुरस में कषाय। मेन ये है जो लास्ट में वर्ड लिखा गया है वात,
कफ हरम, अधोभाग दोष हरम, मतलब वात को कफ को हरता है, और अधोभाग यानी कि शरीर के मलाशय मूत्राशय आदि अधोभाग के दोषों को हरने वाला एरंड तेल होता है। ठीक है। एंड कुसुम तेल जो है ये सर्वदोष कारक होता है, अच्छा नहीं होता, आप इतना याद रखिए बस। तुवरक और भिलावे का तेल जो है उष्ण मधुर और कषाय, अनुरस में तिक्त और वात कफ कुष्ठ मेदो वृद्धि प्रमेह कृमि रोग का प्रशामक होता है। एंड इसके बाद है नेक्स्ट की यवतिकता, काल मेघ का जो तेल होता है दोषों को प्रशमन करता है एंड पथ्य और रसायन गुणयुक्त होता है। आम्रफल की गुठली का तेल, देखिए मतलब कितने टिपिकल ऑयल्स के बारे में गुण दिए गए हैं कि आम्रफल की गुठली का तेल जो है तो ये कुछ तिक्त होता है, लेकिन अधिक सुगंधी वाला जो आम होता है उसके पत्तों का तेल जो है वात और कफ नाशक होता है एंड पित्त को बढ़ाने वाला नहीं होता है। अब तेल वर्ग के बाद आ जाता है मधुर वर्ग। तो मधु रस में तो मधुर है, अनुरस में कषाय है, रूक्ष शीत अग्नि दीपक, वर्ण बढ़ाने वाला बलवर्धक, पचने में हल्का होता है। ठीक है। लघु होने से कफ को नष्ट करता है, मधुर और कषाय होने से वात और पित्त को नष्ट करता है। ठीक है। एंड पौतिक मधु, पौतिक मधु इसमें यह है कि सविषमक्षिकाओं से या विषैले पुष्पों के रस से बनने के कारण ये विशेष रूप से रूक्ष और उष्ण होता है। वायु रक्त पित्त को बढ़ाने वाला होता है क्योंकि विषैले पुष्पों से ये बनता है। मेदो ग्रंथि का छेदन करने वाला होता है। भ्राम्र मधु पिच्छल होने से तथा अधिक मधुर होने से भारी होता है। शौद्र मधु विशेषकर शीतल लघु और लेखन होता है। एंड माक्षिक मधु जो है शौद्र मधु से भी हल्का रूक्ष और सबसे श्रेष्ठ, देखिए सबसे श्रेष्ठ जो है माक्षिक मधु को बताया गया है। श्वास कास आदि रोगों में विशेषकर प्रशस्त होता है माक्षिक मधु। छात्र मधु जो है विपाक में मधुर, पचने में भारी, शीतल तथा पिच्छल होता है। और औघर्य मधु जो है नेत्रों के लिए अत्यंत हितकारी होता है। औदालक मधु रुचिवर्धक होता है। दाल मधु कषाय उष्ण अम्ल पित्तकारी, विपाक में कटु। ठीक है। वमन और प्रमेह का शामक होता है। नवीन मधु, नवीन मधु में क्या है कि भृंगणकारी, अधिक कफ नाश नहीं करने वाला। और पुराना मधु शरीर की बढ़ी हुई मेदो धातु और स्थौल्य को नष्ट करने वाला, ग्राही और अति लेखक यानी कि स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें। पक्व मधु जो है त्रिदोष का नाशक होता है। जो पक्व मधु होता है वो त्रिदोषों का नाशक होता है। और आम मधु खट्टा होता है, त्रिदोष को करने वाला होता है। इस प्रकार जो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 412, योगवाही परम मधु, मधु को परम योगवाही कहा गया है। मतलब जिन जिन द्रव्यों के साथ ये मिलता है उन द्रव्यों के गुण अपने में ढाल लेता है और रोगों को नष्ट करता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इक्षु वर्ग। सभी इक्षु जो होते हैं विमाक में मधुर होते हैं, पचने में भारी होते हैं, शीत स्निग्ध बलकारक होते हैं। ठीक है। रक्त पित्त को प्रशमन करने वाले, कृमि और कुष्ठ को उत्पन्न करने वाले होते हैं। और इसके बाद है इक्षु जो है 12 प्रकार के होते हैं और भाव प्रकाश जी ने इक्षु की 13 जातियां मानी हैं। एंड नेक्स्ट अब देखेंगे कि जो मूल की तरफ जो इक्षु होता है अत्यंत मीठा होता है, मध्यम में साधारण मीठा, अग्रभाग तथा ग्रंथियों में अल्प लवण रस वाला होता है। दांत से छीलकर दबा के निकाला हुआ सांठे का जो रस होता है ये दाह नहीं करने वाला होता है। चरखी यानी कि कोल्हू से निकाला हुआ गन्ने का रस पचने में भारी, विधाजनक और विष्टम्भ कारक होता है। ठीक है। ये पहले भी कई बार पॉइंट आ चुका है कि मशीन से निकाला हुआ गन्ने का रस ठीक नहीं होता, लेकिन हाथ से निकाला हुआ जो रस होता है वो ठीक होता है। मे भी इसलिए पॉइंट आया होगा कि जो मशीन में जब हम गन्ने का रस निकालते हैं उसको पीस के, तो उसके अंदर जो उसके जॉइंट्स होते हैं, मतलब कि बीच बीच में जो गांठें हैं सब कुछ बीच में पीस जाता है। ठीक है। तो इसलिए वो भारी भी हो जाता है, विधाकारक भी हो जाता है, विष्टम्भी यानी कि कब्ज करने वाला भी होता है। ठीक है। अग्नि पर पकाया हुआ जो गन्ने का रस होता है भारी होता है। ठीक है। कफ और वात को नष्ट करने वाला होता है। और फाणित यानी कि राब, पाक में भारी, मधुर रसयुक्त, त्रिदोष कारक। गुड़ क्षारयुक्त तथा मधुर होता है और अधिक ठंडा नहीं होता। ठीक है। गुड़ जो है क्षारयुक्त बताया है और मधुर बताया है। शुद्ध गुड़ पित्त नाशक होता है, मधुर और वात नाशक होता है, रस प्रसादक होता है। ठीक है।
और 1 वर्ष का पुराना अधिक गुणकारी होता है, अत्यंत पथ्यकारक होता है, जो 1 वर्ष पुराना गुड़ होता है। एंड गुड़ में अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, जैसे मत्स्यंडिका से खांड, मतलब गुड़ से मत्स्यंडिका, मत्स्यंडिका से खांड और खांड से शर्करा उत्तरोत्तर साफ होती है। ठीक है। और मधुर शर्करा वमन और अतिसार को नष्ट करती है। यवास के क्वाथ से निकाली हुई शर्करा कसैली अनुरस में तिक्त कफ को नष्ट करने वाली मृदु विरेचक होती है। महुए के पुष्प से बनाया हुआ फाणित रुक्ष वात और पित्त को करने वाला होता है, कफ का नाशक होता है। इसके बाद मध्य वर्ग आ जाता है। मध्य वर्ग में सबसे पहले सर्व प्रकार के मद जो है, 2 चीज़ें इसकी याद रखिए कि पित्तजनक होता है सर्व प्रकार के मद, और अम्ल रस युक्त होते हैं। सुश्रुत जी ने मद के 8 गुण माने हैं। ठीक है। उन्होंने मद में 2 गुण जो है नहीं माने, दैट इज़ अम्ल और लघु। और इसके बाद है द्राक्षा से बना हुआ मद अविदाही होता है और मधुर रस प्रधान होने से रक्त पित्त में भी विद्वानों ने इसका निषेध नहीं किया है। ठीक है। मधुर रस प्रधान होता है, इसलिए रक्त पित्त में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये अविदाही होता है। खरजूर मद, इसके लिए क्या बोला है, जो खजूर से बनी मद होती है सुगंधी इंद्रिय बोधनम, मतलब सुगंधित होती है, इंद्रिय बोधक होती है। सुरा जो है कास, अर्श, संग्रहणी, मूत्राघात और वात विकार को नष्ट करने वाली होती है। सुरा मंड मतलब प्रसन्ना, ये वमन, अरुचि, हृदय और कुक्षी में सुई चुभोने की सी पीड़ा, शूल, कफ, वात, अर्श, मल विबंध और अफारे को नष्ट करती है। ठीक है। जो सुरामंड होती है, जिसको हम प्रसन्ना कहते हैं। सभी मदिरा जो होती है वो स्तन्य वर्धक होती है, ये नोट कर लीजिए, एक्सेप्ट सिधु, सिधु नहीं होती, बाकी सभी मदिरा स्तन्य वर्धक होती है। और यव की जो सुरा होती है, यव की सुरा पित्त जनक होती है, अल्प कफ जनक होती है, रूक्ष होती है और वात प्रकोपक होती है। जौ के सत्तू से बनाया हुआ जो कोहल होता है वो त्रिदोष जनक होता है। सुरा आसफ, देखिए तीक्ष्ण होती है सुरा आसफ, और हृदय के लिए अच्छा होता है, मूत्र जनक होता है। ठीक है। मध्व आसफ दोषों का छेदक, मेह, कुष्ठ और विषनाशक होता है। मैरे आसफ तीक्ष्ण, कषाय और मद कारक होता है। एंड अर्श कफ, गुल्म, कृमि, मेदोवृद्धि और वात को नष्ट करने वाला होता है। नवीन मद जो है ये अभिसंधि करने वाली होती है। महुए के पुष्पों से बना हुआ आसव जो है कफनाशक होता है। पुराना मद सुगंध युक्त, अग्नि दीपक, वात और कफ को नष्ट करने वाला। अरिष्ट जो है अनेक द्रव्यों के संयोग से संस्कार होने से और आसव अपेक्षा गुणों में अधिक तथा उन अनेक रोगों का नष्ट करने वाला। ठीक है। अनेक दोषों का प्रशामक, अग्नि दीपक, कफवात जनक, मृदु विरेचक, पित्त को कुछ कम करने वाला, शूल, आदमान, उदरोग, प्लीहा रोग इनमें हितकारी होता है। तो आसव अरिष्ट में अगर देखा जाए तो अरिष्ट जो है अधिक गुणों वाला होता है। ठीक है। अनेक द्रव्यों के संयोग से और संस्कारित करने से बना हुआ होता है। आसव की अपेक्षा अधिक गुणों वाला होता है, रोगों को नष्ट करने वाला होता है। अग्नि का दीपक दोषों का प्रशामक, कफवात नाशक माना गया है। एंड पिपल्या आदि गण की औषधियों से बनाया हुआ जो अरिष्ट होता है ये गुल्म को और कफज रोगों को नष्ट करने वाला होता है। जो मद चिरकाल यानी कि पुराना हो, जिसमें रस उत्पन्न हो, ठीक है, वह पाचक अग्नि का दीपक है और कफ और वात शामक होता है। एंड नेक्स्ट है कि कफ प्रकृति वाला जो मनुष्य होता है इसको मद सेवन का यानी कि नशा जो है देर से आता है। वात प्रकृति वाले मनुष्य को कुछ ही देर में आता है, लेकिन पित्त प्रकृति वाले मनुष्य को शीघ्र ही मद्यपान का नशा आ जाता है। ठीक है। शुक्त, शुक्त जो है रक्त पित्त कारक होता है, धातुओं का छेदक, भोजन का पाचक, स्वर को विकृत करने वाला और आम आदि दोषों का पाचक होता है। इसके बाद है तुशोधक, पाचक अग्नि दीपक है और हृदय तथा हृदय रोगों में, पांडु रोगों में, कृमि रोगों को नष्ट करने वाला। सौवीरक जो है संग्रहणी तथा अर्श को नष्ट करने वाला होता है। एंड मूत्र वर्ग, मूत्र वर्ग में अगर देखा जाए तो सर्व प्रकार के मूत्र इन जनरल अगर इनके गुण देखे जाएं
तो कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण, अनुरस होते हैं। ये सेम चरक जी ने भी कहा है। एंड गाय का मूत्र क्षारयुक्त होता है। भैंस का मूत्र अर्श, उदर रोग, शूल इनमें मतलब कि लाभकारी होता है। एंड बकरी का मूत्र कास में, श्वास में, शोफ में, कामला में प्रयोग करने के लिए होता है। भेड़ी का मूत्र प्लीहा, वृद्धि में, उदर रोग में, कास, श्वास में, शोष में। घोड़ी का मूत्र दद्रु में प्रशस्त होता है। ठीक है, कृमि दद्रु में मतलब हितकारी होता है। हस्तिनी का मूत्र जो है तिक्त और लवण रस युक्त होता है। गधी का मूत्र गर्विश और उन्माद आदि विकारों को नष्ट करता है। एंड ऊँटनी का मूत्र विषनाशक होता है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अन्नपान विधि। अन्नपान विधि जो है ये सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें 539 श्लोक हैं। इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि प्राणियों के जीवन का जो मूल यानी कि प्रधान कारण है वो अन्न है। उनके शरीर के बल, वर्ण, ओज का भी मूल कारण अन्न होता है। एंड इसके बाद है शाली वर्ग। शाली चावल जो है रस में मधुर, वीर्य में शीत होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, टाइम वेस्ट होने वाली बात है, क्योंकि इतना सारा लर्न नहीं होने वाला और इतनी डीप में क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको वो बताऊंगी इस चैप्टर में। ठीक है, तो शाली के भेद कितने होते हैं? 18, यानी कि धान्य के भेद 18 होते हैं। शाली चावल मैंने आपको बताया रस में मधुर है, वीर्य में शीत है। और शाली चावलों में लाल शाली ज़्यादा अच्छा होता है। षष्टिक भेद, षष्टिक के 11 भेद हैं। षष्टिक है, मुकुंद है, पीतक है। तो आपको संख्या याद करनी है कि षष्टिक के 11 भेद हैं, जिसमें 60 चावलों में षष्टिक अच्छा होता है। नेक्स्ट इसकी व्रीहि धान्य। व्रीहि धान्य के 9 भेद होते हैं। और दग्ध भूमि में उत्पन्न हुए शाली चावल पाक में लघु होते हैं। ठीक है, और रस में कषाय होते हैं। विष्ठा और मूत्र को बांधने वाले होते हैं। एंड इसके बाद आप आ जाइए श्लोक नंबर 22 में कि जो कुधान्य होते हैं उष्ण कषाय होते हैं, कफ का नाश करने वाले और वात और पित्त का प्रकोप करने वाले होते हैं। कृष्ण, रक्त, पीत और श्वेत ऐसे 4 प्रकार की प्रियंगु होती हैं। ठीक है, ये उत्तरोत्तर गुणों में श्रेष्ठ होती हैं। मतलब कि जो श्वेत वाली प्रियंगु है ये सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। नेक्स्ट इसकी जो मधुली है, नंदीमुखी है, ये मधुर, शीत और स्निग्ध होते हैं। और वरुक और मुकुंदक ये शरीर के जलीयांश का अधिक शोषण करने वाले होते हैं। वैदल वर्ग के जो धान्य होते हैं ये वात कारक और मूत्र और मल को बांधने वाले। इनमें जो मूंग है वो अधिक वात नहीं करती है और दर्शन शक्ति को बढ़ाती है। मसूर जो है, मसूर की ये वैदल वर्ग मतलब कि इसमें दालें आदि हैं। तो मसूर जो है ये विपाक में मधुर होती है, मल को गाढ़ा करती है। और मोठ की दाल जिसको हम मकुष्ट कहते हैं ये कृमि कारक होती है। कलाई यानी कि मटर अत्यंत वात कारक होते हैं। अरहर यानी कि तूर की दाल कफ और पित्त को नष्ट करती है और वायु का अधिक प्रकोप नहीं करती है। एंड चने वात वर्धक होते हैं और कषाय होते हैं। एंड पुंसत्व को नष्ट करने वाले होते हैं। यदि इन्हीं को मतलब चनों को घृत के साथ सेवन किया जाए तो ये परम त्रिदोष शामक होते हैं। उड़द की दाल भारी होती है और मल और मूत्र का वर्धन करने वाली, मल मूत्र का परिवर्तक करने वाली होती है। शुक्र और कफ को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, और इसी तरह से जो अलसांद्र या राजमा होते हैं, ठीक है, ये कफ कारक नहीं होते, विपाक और रस में मधुर होते हैं, दुग्ध वर्धक और रुचिदायक होते हैं। आत्मगुप्ता के बीज जो है उड़द के समान ही गुणकारी होते हैं। कुल्थी वीर्य में उष्ण होती है, गुल्म नाशक होती है, शुक्र अश्मरी नाशक होती है। तिल ये दांतों के लिए हितकारक, अग्नि दीपक, बल बुद्धि वर्धक, ठीक है, मूत्र की मात्रा कम करने वाले। और काले तिल अच्छे होते हैं, श्वेत तिल मध्यम होते हैं और रंग बिरंगे तिल जो है निकृष्ट होते हैं। जौ जो है विपाक में कटु है, पित्त नाशक है, तिल के समान पत्ते हैं, कषाय है, मधुर है, मेदो रोग और वात रोग और तृष्णा को नष्ट करने वाले अति रूक्ष होते हैं। एंड गेहूँ जो है मधुर, भारी, बलदायक, स्थैर्यकर, शुक्र और रुचि का वर्धक, बेसिकली वीट अच्छा होता है। एंड शिंबी वर्ग के जो अन्न होते हैं ये रूक्ष, कषाय, वात तथा पित्त के वर्धक होते हैं। इसके बाद है कि जैसे श्वेत, कृष्ण, पीत और रक्त,
ये अनेक प्रकार के वर्ण के शिंभी होते हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। मतलब कि जो रक्त वर्ण के शिंभी है ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कुसुम्ब ये विपाक और रस में कटु है, विदाह कारक और अहितकर है, कफनाशक है। अलसी जो है पित्तवर्धक है, वातनाशक है। श्वेत सरसों रक्त पित्त को कुपित करने वाली है। ठीक है। धान्य में देखिए जो नूतन धान्य होते हैं वो अभिसंधि करने वाले, 1 वर्ष पुराना धान्य लघु होता है, और अंकुरित धान्य विदाह कारक होते हैं। जो हम खाते हैं ना स्प्राउट्स, दैट इज़ विदाह कारक, पचने में भारी, और विष्टम्भी कारक, नेत्र को दूषित करने वाले, जिनको हम परम हेल्दी मानते हैं। ठीक है। इसके बाद है मांस वर्ग। ठीक है। तो 6 मांस वर्ग हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसके 2 डिविजन्स हैं मांस वर्ग के, जांगम मांस रस मतलब जांगम मांस वर्ग और आनूप मांस वर्ग। ठीक है। और जैसे मृग का मांस कषाय मधुर होता है, काले मृग का मांस, ठीक है, ताम्रवर्ण के मतलब काले मृग को एण कहते हैं, ताम्रवर्ण के मृग को हरित कहते हैं, और जो ना काला हो ना ताम्र हो उसे कुरंग कहते हैं। इतने डीपली क्वेश्चंस आने नहीं वाले हैं। अनूप मांस वर्ग के 5 वेद होते हैं और जांगल मांस वर्ग होते हैं 8। इसके बाद आप आ जाइए श्लोक नंबर 115 पे कि जो रोहित मछली होती है, रोहित मत्स्य, ठीक है, ये मतलब कि अनुरस में कषाय है, वात नाशक है, पित्त को कुपित नहीं करने वाली होती है। चरक सूत्र 25 में जहाँ आचार्य चरक ने अग्रह बताए हैं वहाँ पे रोहित मत्स्य जो है श्रेष्ठ मानी है। समुद्री मत्स्य जो है ये समुद्री मत्स्य अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं, मांस पक्षी होने से विशेषकर ये बलवर्धक होती हैं। ठीक है। नदी के मत्स्य भृंगण होने से गुणों में अधिक प्रधान होते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब बलवर्धक होती हैं, भृंगण करती हैं। और इसमें शुष्क मांस, जो शुष्क मांस है ये अरुचि करता है, प्रतिशाय कारक होता है और भारी होता है। ठीक है। इसके बाद है कि जो विष तथा रोग से मरे प्राणियों का मांस मृत्युजनक होता है, बाल प्राणियों का मांस वमन करता है, वृद्ध प्राणियों का मांस काश श्वास करता है, रोगग्रस्त प्राणियों का मांस त्रिदोष का प्रकोप करता है, सड़ा गला उत्क्लेशित मांस दुर्बल प्राणी का मांस वायु का प्रकोपक होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो फल वर्ग है, इसमें दाड़िम जो है वो कषाय अनुरस, अधिक पित्त नहीं करने वाला, हृदय के लिए हितकारी होता है। आंवले का जो रस है चक्षु के लिए हितकारी होता है, मधुर और शीत होने से पित्त को नष्ट करता है, ये हमें पता ही है, और सर्व फलों में श्रेष्ठ होता है। देखिए आचार्य चरक ने द्राक्षा को सर्व फलों में श्रेष्ठ माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने आंवले को सर्व फलों में श्रेष्ठ माना है। ठीक है। और इसके बाद है कि बिजौरा नींबू जो होता है ये अम्ल होता है, लघु होता है, अग्निदीपक और हृदय होता है। ठीक है। एंड ये अरुचि को नष्ट करता है। आम्र के गुण जैसे बाल या फिर कच्चा आम्र जिसकी गुठली ना पड़ी हो, ये पित्त और वायु को पैदा करता है। ठीक है। और पका हुआ आम हृदय व्रणकारक मतलब वर्णकारक, कॉम्प्लेक्शन के लिए अच्छा होता है, रुचिवर्धक होता है, रक्त मांस और बल को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद है कि न्योग्रोध आदि के फल जो है शीतल, कफ, पित्त नाशक, ग्राही, रूक्ष, कषाय और मधुर होते हैं। और शीरी वृक्ष के जो फल होते हैं गुरु होते हैं, विष्टम्भी कारक होते हैं। जामुन फल अत्यंत वात कारक होता है। ठीक है। और कच्चा तिंदुक फल होता है ग्राही, वात प्रकोपक है। और पका हुआ जो है कफ और पित्त नाशक है, गुरु है, मधुर है। बकुल का फल मधुर, कषाय, स्निग्ध, संग्राही, दांतों को दृढ़ करने वाला और विशद होता है। तो इस तरह से मतलब ये बताया हुआ है, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको सारी बता दी हैं। एंड इसको अच्छे से पढ़िए। सूत्र स्थान में से कई क्वेश्चंस आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्थान ऑफ सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थान एज वेल एज शारीर स्थान। धन्यवाद।